हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ क्लाइम। आज का हम रीजनिंग का टॉपिक लेकर आए हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, जिनमें हम अल्फ़ाबेट के रैंकिंग जानेंगे और उनके जो रिवर्स पोजीशन होती है उनको जानेंगे। और इस चैप्टर का जो है हमारा रीजनिंग में बहुत अच्छा खासा रोल है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे आज कि कैसे हम रैंकों को याद करें, अपने दिमाग में रखें कि कैसे हमें ईजी हो सवाल सॉल्व करने में। तो आइए हम देखते हैं। हमारी ये अल्फ़ाबेट्स लिखी हुई है, सबको पता है कि लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं हमारे। तो हमें याद करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जैसे पहला तो हमें ABCD हम बचपन से बोलते आ रहे हैं ABCD, तो उसकी रैंक तो हमें इजीली याद होती है। एक इस पे 1 2 3 और 4, तो ये तो हमें याद रहती है 1 2 3 4। ठीक है, अब हम देखते हैं। जैसे अब नेक्स्ट है हमारा जी खुद ही अपने आप बता रहा है कि उसकी रैंक क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 7 बन रहा है, यानी जी की रैंक क्या है 7। वहीं हम नेक्स्ट देखें H। अगर हम H को ऐसे कर देते हैं तो ये क्या बन रहा है 8, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी H की 8। आई की जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो लड़कियां अपना एटीट्यूड दिखाती हैं तो उसमें बोलते हैं कि आई नो, यानी मुझे तो सब पता है, आई नो। तो उसका हम रिलेट कर लेंगे कि आई नो, तो आई का रैंकिंग क्या हो जाएगी 9। ठीक है, अभी हम रखते हैं J को, अभी हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। के को तो आप जानते होंगे, किंग्स 11 पंजाब टीम है हमारी एक, तो किंग्स 11 पंजाब यानी टीम, यानी के क्या है 11 पर। इसको तुम एक तरीके से और करते हो, जैसे गांव में हो गया, कोई जो ठेठ लैंग्वेज में बोला जाता है, जैसे 11 पे के है, 11 पे के है, तो वो के बोलते हैं कि मतलब वो 11 पे क्या है को क्या बोलते हैं 11 पे के है। तो 11 पे वो खुद ही बता रहे हैं 11 पे क्या है के है, तो वो हमारा के की रैंक क्या हो जाएगी 11। वहीं हम देखें एल को 12, जैसे हमने बोला 12 में खुद एल आ रहा है 12, तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं, तो एल की रैंक क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। वहीं हम देखें एम को आप देखो तो अगर हम इसको तिरछा करें तो वो 3 बनेगा, तो उसके आगे हमने 1 लगा दिया, तो उसकी रैंक क्या हो गई 13 उसकी रैंक हो गई। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं इसका यही होगा कि जिसमें अगर हमें जैसे ये क्या बन रहा है उल्टा 3 बन रहा है, उसको हम सीधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13। M 13 है, NM के बाद ही होता है, तो वो हमें डायरेक्ट याद रहेगा 14। ठीक है, वहीं हम लेके अब ये देखते हैं, हम R को देखते हैं। हम पहले R क्या होगा हमारा 18 अपने आप आ रहा है, 18 में R अपने आप आ रहा है कि 18 रा उसमें साउंड कर रहा है, तो उससे हमें ये रिलेट रहेगा कि R की बोल क्या है रैंक 18 है। अब ऐसी जैसे हमने कहा 18, तो ऐसी हमारा क्या आ जाएगा ये 19, तो 19 अपने आप S आ रहा है 19। और T20 तो सब जानते ही हैं T20, तो T की रैंक क्या हो जाएगी 20। अब U से हम क्या कर सकते हैं अंडर 21, क्या अंडर 21 या एज हो गया या कुछ भी आप मान लो, अंडर 21 एज हमने मानी है इसके लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा अंडर 21। और Z की तो सबको पता होती है, क्या होती है 26। ठीक है, अब जैसे इसमें कितनी लाइनें दिखा रही है हमें 2 लाइन्स दिखा रही है। अब रैंक तो इतनी तो आपको होता है कि 21 है, और इसमें 2 रैंक दिखाई, यानी इसमें 2 बन रही है। कितनी लाइन बन रही है 2, तो ये कितना हो गया 22। इसमें देखें तो ये क्या बन रहा है, फिर वही 3 की शेप दिखा रहा है, इसको हम यूँ कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो ये इसकी शेप क्या हो जाएगी ये 23 हो जाएगा। और अब एक्स की हम देखें तो देखो 1 2 3 4 लाइन्स हमें यहाँ दिखाई दे रही है, ये अपने दिमाग में आप रख सकते हो, तो इसकी क्या हो जाएगी 24। अब जो बच रहे हैं हमारे, उनका हमें एक फॉर्मूला देखते हैं, जिससे हमें जो सबको पता भी होना चाहिए। जैसे हमारा होता है E जो T, तो इसमें क्या होता है कि 5 10 15 20 और एक ये 25। ठीक है, E जो T20 यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है। E पे क्या होता है 5, ये हमें दिमाग में रखना है कि E ज्योति एक वर्ड है, उसमें हमारा जो है 5 का टेबल रिपीट होगा। जे कहाँ है ये रहा, जे का क्या हो जाएगी रैंक 10। ओ कहाँ है ये रहा, ओ की रैंक क्या हो जाएगी 15। ई जो टी की 20 हो गई, वाई की क्या हो जाएगी 25। ठीक है, अब जैसे ये है प्रिंस हम पी से प्रिंस को डिनोट करते हैं। प्रिंस क्या है 16 साल का है, प्रिंस कौन है 16 साल का है। प्रिंस की जो क्वीन है वो कितने साल की है 17 साल की, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। प्रिंस जो है 16 साल का है और जो क्वीन है वो कितने साल की है 17 साल की है, तो इसको हमने रख लिया। अब हम अगर एफ को देखते हैं, एफ को अगर हम ऐसे मिला दें और उसको हम सीधा कर दें, यूँ कर दें, तो क्या बन जाएगा 6। इसको तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ई तो आपको याद ये 5 है, ई के बाद एफ आता है तो वो 6 अपने आप दिमाग में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो हम इसको जोड़ देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा 6।
तो ये ऐसे हमारी रैंक कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे स्टार्टिंग की तो हमें याद रहती है, ABCD हमें याद है। ई की रैंक हमें किससे पता चल गई? इजोटी से पता चल गई। F जो है उसे हमने इससे करके देखा तो मतलब ऊपर से ढल दिया और उसको यूँ करा तो हमें क्या आएगा? C आ जाएगा। वही हमें G देखें, G तो अपने आप बता रहा है कि इसमें क्या है? 7, तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 8 H को हम ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे तो वो 8 की शेप ले लेगा। I नो का तो सबसे अच्छा है, वो अब आपको याद भी रहेगा। और फिर है J का। J किस में आ रहा है? इजोटी में ही कंफर्म हो रहा है। K किंग्स 11 पंजाब टीम की, आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 12 में, यानी 12 बोलते ही 12 में सबसे जो ज़्यादा साउंड आ रहा है वो L का है, तो उसमें क्या आ जाएगा? 12। M को 13 कैसे बताया है? ये 3 की शेप ले रहा है, इसको हम ऐसा कर देंगे तो 3 यानी ये 13 हो जाएगा। M के बाद N आता है तो ये क्या हो जाएगा? 14। O की रैंक हमें कैसे पता चली है? इजोटी से। P की प्रिंस क्या है? 16 साल का है। उसकी क्वीन क्या है? 17 साल की है। अगर हम देखें तो राजा जो है वो 18 साल का, या तो इसको हम रख सकते हैं, या 18 में जो हमें R की पता चल रहा है, R की जो साउंड आ रही है, तो उससे भी हम कर सकते हैं। फिर है S तो अपना साउंड में आ रहा है 19। T20 या तो इजोटी से कर लो, या T20 आपको पता ही है, सबसे फेमस है T20। और U का अंडर 21, यानी अंडर 21 एज। V में 2 लाइन आ रही है तो ये किस में आ जाएगा? 2 लाइन, 2 यानी कितना हो गया? 22। यहाँ पे 22 आ गया। W है, W को अगर हम ऐसे करेंगे 3 हो गया, तो ये क्या हो गया? 23। X में देखें तो हाफ ऑफ लाइन हम गिने तो 4 आ रहा है, तो 4 यानी 24। Y किस में हमारा कंप्लीट हो रहा है? इजोटी में। और Z 26 में। तो ये आपको रैंक अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं रिवर्स में, यानी जो रिवर्स पोजीशन पूछी जाती है कि A का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट क्या है, तो उसको हम जानेंगे आज। देखिए, ये देखिए, ये अपोजिट है, यानी A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X। तो इसकी भी हम एक अपने दिमाग में बना लेंगे कि कैसे हम इसको पहचानें। तो बहुत ईजी है, इसको हम देखते हैं। देखिए, A Z को हम कैसे पहचानेंगे? A से क्या हो गया? अमिताभ हो गया A से। अमिताभ की शादी किससे हुई है? जया। ये ध्यान में रहेगा कि A का अपोजिट Z, यानी क्या हो गया? जया। B Y का क्या बना सकते हैं हम? बॉय बना सकते हैं, यानी B का अपोजिट क्या हो गया? Y। बॉय क्या खाता है? क्रैक्स खाता है। क्या खाता है? क्रैक्स। तो C का उल्टा क्या हो गया? X। DW से क्या बना सकते हैं हम? क्रैक्स के साथ वो क्या कर रहा है? ड्यू भी पी रहा है, तो D के अपोजिट क्या हो गया? W। E और EV का कब पी रहा है? वो क्रैक्स खा रहा है, ड्यू पी रहा है, कब? इवनिंग में। कब पी रहा है? इवनिंग। तो इवनिंग का क्या हो जाएगा? E और B। उफ, फू क्यों पी रहा है वो? ड्यू क्यों पी रहा है? क्योंकि बहुत गर्मी है और वो बोल रही है उफ। उफ क्या हो जाएगा? उफ लिखो, चाहे आप फू लिखो, हवा कर रही है, उफ वो बोल रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? F का U हो जाएगा। ठीक है। G का तो GT का तो आप अपने आप GT रोड से नोट कर सकते हो। और HS का क्या कर सकते हैं हम? हाई स्कूल। हाई स्कूल, यानी वो जो बॉय है वो कहाँ पढ़ता है? हाई स्कूल। और IR का क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे। JQ का क्या हो जाएगा? JQ कहाँ पे? यहाँ तो देखो, जैक क्या लाया? क्वीन लाया। जैक क्या लाया? क्वीन लाया, तो ये इसकी अपोजिट हो गई। यहाँ एक आप जैकलिन फर्नांडिस को जानते होंगे, हीरोइन है, उसका नाम लिख लो, उसके में भी आता है जैक्यूलिन। तो JQ, जैकलिन में भी हमारा आ रहा है, तो J का अपोजिट क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। अब KP को आप यहाँ तो PK लिख दो। PK मूवी देखी होगी आपने, तो PK का उल्टा क्या हो जाएगा? KP या PK, अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि जो K का उल्टा क्या होगा? P। LO तो सभी जानते हैं, लव, तो L का उल्टा क्या आ जाएगा? U, लव से आप डिनोट कर सकते हो। MN का क्या हो जाएगा? मैन। ठीक है। M का उल्टा क्या हो जाएगा? N, मैन। ये तो हमें याद करने के लिए ट्रिक हो गई। A को Z से करेंगे तो अमिताभ और जया, B को Y से करेंगे तो बॉय, C को X से करेंगे तो क्रैक्स। यानी ये तो आप बॉय ने क्रैक्स खाया, ड्यू पी, कब पी? इवनिंग में पी। क्यों पी? क्योंकि गर्मी हो रही थी। GT रोड पे उसका हाई स्कूल पड़ता है, इंडियन रेलवे से वह जाता है। जैक जो है क्वीन लेके आया, उसके साथ उसने पी के एक मूवी देखी। जैक क्वीन से प्यार करता था और जो जैक था वो एक आदमी था। ये हम अपने आप बना सकते हैं, कोई भी आप बना के, इसमें जो भी आपको बना के रिलेट करके करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, इससे हमें पहचान हो जाएगी।
अब आपको अगर जैसे ये भी याद ना हो एंड मोमेंट पे, अगर आपको एग्जाम में जैसे, तो आप क्या कर सकते हो रैंक निकालने के लिए, जैसे पेपर में पहले ही आपने जो शीट होती है रफ शीट, उस पर आपने पहले लिख लिया ABCDEF M तक लिख लिया, फिर यहाँ से उल्टा लिखते चले जाओगे, यहाँ से M से लिख लिया, फिर यहाँ से NOPQRSTUVZ, ऐसे तुम Z तक लिख लोगे तो ये भी हमारी रैंकिंग पता चलेगी। पहले M तक, फिर यहाँ से उल्टा लेके चलोगे N से सीरीज, तो इससे भी तुम अपनी रैंकिंग निकाल सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।